Namaste Vidya. I JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology. Today our session is Bezier curve. Bezier curve means एक ऐसी टेक्निक जिसका हम यूज़ शेप बनाने के लिए करते हो, CSS एनिमेशन के थ्रू या अदर प्लेसेस पर कहीं भी हम लोग इसका यूज़ किसके लिए, शेप बनाने के लिए करें, उसको हम बीजियर कर्व बोलते हैं. सो डेफिनेशन है इसकी: बीजियर कर्व आर यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स टू ड्रॉ शेप फॉर CSS एनिमेशन एंड इन मैनी प्लेसेस. कहीं पर भी हो सकता है, CSS में भी यूज़ हो जाए, हो सकता है कहीं और भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें कोई भी शेप बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है. अब एक कर्व बनाने के लिए हमको कुछ कंट्रोल पॉइंट्स की ज़रूरत होती है. जैसे कंट्रोल पॉइंट्स मतलब जैसे हो सकता है 2 पॉइंट्स का हो, 3 पॉइंट्स का हो, 4 पॉइंट्स हो, और मे बी एक शेप बनाने के लिए, मुझे एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. मुझे एक सर्कल बनाना है, सर्कल के लिए भी मुझे 1 2 3 4 जितने मेरे ऑक्टेंट है उतना मुझे रिक्वायरमेंट होगी. मुझे स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 4 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी. मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, एंड सो ऑन. इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 पॉइंट कर्व, 3 पॉइंट कर्व, 4 पॉइंट कर्व एंड सो ऑन क्या होता है. जैसे हम 2 पॉइंट कर्व के लिए देखें तो ये देखो, एक सिंगल लाइन हम जो बना रहे हैं, ये मेरा 2 पॉइंट कर्व है. ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट लिया 1, ये ऊपर 2, और ये है मेरा 3. ये 2 नहीं है, ये है 2. ठीक है, इसको हम यहाँ पर 2 बना देते हैं. ठीक है, तो 1 2 और 3. ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभी इसको मैंने लिया है 1 4 2 और 3. अभी अगर मैं इस लाइन को यहाँ हटा देती हूँ, सिर्फ मैं इस लाइन को याद रखती हूँ, सिर्फ इसको मैं याद रखती हूँ, तो मेरे पास क्या 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं, बट मैंने इसको लाइन ड्रॉ नहीं किया है. ठीक है, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, या तो मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, या फिर मैं इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके क्या कर सकती हूँ. देखिए, 2 जो मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स की बात करी थी, 3 पॉइंट्स को हमने क्या लिया, आर्क, और उसको आगे एक्सटेंड किया थर्ड पॉइंट से, तो 1 2 एंड 3. 1 2 एंड 3, सेम एज 1 2 3 4. इससे हमारा एक रेक्टेंगल बन गया. अब देखो, हम यहाँ पर बीजियर कर्व का यूज़ क्या कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर एक पॉइंट टी लिया, सेकेंड पॉइंट मेरा, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट. इन 4 पॉइंट को यूज़ करके भी मैंने एक ये ड्रॉ बनाया, जो कि मुझे किस तरीके से दिख रहा है, एक गाड़ी की तरह दिख रहा है. नेक्स्ट ए शेप बना है, इसमें देखिए मैंने कितने पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिए. क्लियर है, यानी कि हम पॉइंट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स के थ्रू हम इनको कोई भी कर्व बना सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम किस में करते हैं, हम हमारा बीजियर कर्व में बोलते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. समरी अगर हम इसकी देखें तो देखो, बीजियर कर्व हमने बात किया, बीजियर कर्व को डिफाइन किसके थ्रू करते हैं, हम कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू करते हैं. अगर हम यहाँ देखें बीजियर कर्व की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डेफिनेशन के लिए हम बोलेंगे कि यूज़ कर रहे हैं, मुझे एक ड्राइंग प्रोसेस चाहिए जो कि डी कैसल जो एल्गोरिदम के थ्रू होती है. सेकंड, हम यूज़ करते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिए भी हम बीजियर कर्व को यूज़ करते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें कि गुड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो हम कोई भी डायग्राम स्मूथली बना सकते हैं विथ अ माउस बाय मूविंग कंट्रोल पॉइंट्स. कंट्रोल पॉइंट्स मुझे रखते जाना है और उनको उसके ऊपर ड्रॉ करते जाना है. तो ये सिंपल ईजियर फॉर्म हो गया. सेकंड है, कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी मेड ऑफ सेवरल बीजियर कर्व. कॉम्प्लेक्स शेप जितने भी कॉम्प्लेक्स शेप्स होंगे उनको हम बीजियर कर्व के थ्रू पे बना सकते हैं. बी स्प्लाइन क्या होता है, बी स्प्लाइन मतलब द कर्व डज नॉट नेसेसरी पास थ्रू द कंट्रोल पॉइंट्स. ठीक है, बी स्प्लाइन का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्रोल पॉइंट दे रखे हों उनके पास से वो कर्व होके जाए, नॉर्मल भी जा सकता है. तो सिंपल एक लाइन बना रहा है, सिंपल विदाउट किसी पॉइंट की हेल्प के वो कर्व बनाता है, वो हम बोलते हैं उसको बी स्प्लाइन. द शेप इज कंस्ट्रेंट टू द कन्वेक्स हल मेड बाय द
control points. Uniform cubic B spline has C2 continuity, या हम इसको बोल सकते हैं. समझ में आया? Thank you. I hope you enjoyed it. This session is sponsored by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.